हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में कैलेंडर। आज की मेरी क्लास कैलेंडर के बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स पर होने वाली हैं। सो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में हमारे पास वर्ष दिया होता है और वर्ष में हमारे पास या तो 365 डेज होते हैं या 366 डेज होते हैं। जिस वर्ष में 365 डेज होते हैं उसे हम सामान्य या सौर वर्ष भी कहते हैं, और जिस वर्ष में हमारे पास 366 डेज होते हैं उसे हम लीप या अधिवर्ष भी कहते हैं। अब सामान्य वर्ष की और भी विशेषता होती है जिसके जरिए हम सामान्य वर्ष को पहचान सकते हैं। जैसे सामान्य वर्ष नंबर 1 होती है। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसकी अंतिम 2 डिजिट 4 से विभक्त ना हो। वह वर्ष जिसकी अंतिम 2 डिजिट 4 से विभक्त ना हो। जैसे एग्जांपल हमारे पास 2003, 2007, 2009। अब देखिए, किसी भी वर्ष की अंतिम की 2 डिजिट हमारी 4 से विभक्त नहीं हो रही है, तो एक सामान्य वर्ष की विशेषता है उसको पहचानने की। दूसरी विशेषता, सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। यदि सामान्य वर्ष का पहला दिन, जैसे सामान्य वर्ष है 2007, इसका पहला दिन 1 जनवरी 2007 को अगर यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2007 को भी सोमवार ही होगा, जो उसका आखिरी दिन होगा। तो सामान्य वर्ष की दूसरी विशेषता हुई पहला व अंतिम दिन समान। एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2007 को यदि मंडे है तो 31 दिसंबर 2007 को भी मंडे होगा। ओके। तीसरी विशेषता होती है इसकी, सामान्य वर्ष की फरवरी 28 डेज की होती है। सामान्य वर्ष की जो फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है। अब हम बात कर लेते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष वह वर्ष जिसकी अंतिम 2 डिजिट 4 से विभक्त होती हैं। वह वर्ष जिसकी अंतिम 2 डिजिट 4 से विभक्त होती हैं। या हम बोल सकते हैं कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम किसी भी वर्ष को 4 से विभक्त करके देख सकते हैं कि वह वर्ष लीप है या नहीं है, उसको 4 से विभक्त करके देख सकते हैं। यदि वो 4 से विभक्त हो जाए तो वह एक लीप वर्ष होगा, और नहीं हो तो वह एक सामान्य वर्ष होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे 2004, 2008, 2016। अब इन सब में देखिए, इनके अंतिम 2 डिजिट जो हैं वो 4 से विभक्त हैं, तो ये लीप वर्ष है। अब इसकी दूसरी पहचान होगी कि लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो पहले दिन से एक अधिक होगा। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि पहला और अंतिम दिन समान होते हैं, पर लेकिन लीप वर्ष में पहला जो अंतिम दिन होगा वो पहले दिन से एक अधिक होगा। देखिए कैसे, अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होगा। एग्जाम्पल हमारे पास, यदि 1 जनवरी 2004 को संडे है तो 31 जनवरी 2004 को मंडे होगा। अब एक दिन क्यों बढ़ जाता है? क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में हमारे पास फरवरी 29 दिन की होती है। तो इसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी
लीप वर्ष में फरवरी 29 डेज की होती है। इस वजह से हमारा लीप वर्ष में अंतिम दिन जो है वो पहले दिन से एक अधिक हो जाता है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो कैलेंडर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन वो दिन होते हैं जिन्हें हम 7 से विभक्त करने पर जो हमारे पास शेष बचते हैं वो अतिरिक्त दिन होते हैं। यदि हम 10 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो 3 बचेगा, तो वो 3 जो बचेंगे वो हमारे पास अतिरिक्त दिन होंगे। आइए अतिरिक्त दिन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अतिरिक्त दिन या बोल देते हैं शेष दिन या फिर विषम दिन। तो आइए अब लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दिनों को 7 से भाग देने पर जो दिन शेष बचते हैं वो अतिरिक्त दिन होते हैं। एग्जाम्पल, 10 दिनों को यदि हम 7 से विभक्त करें तो 7 बन जा 7 तो हमारे पास जो अतिरिक्त दिन बचेंगे वो बचेंगे 3 दिन। तो 7 में से 10 में से -7 हुए तो हमारे पास 3 अतिरिक्त दिन बचे। अब ऐसे ही यदि हम 15 को 7 से डिवाइड करें तो इसमें हमारे पास एक अतिरिक्त दिन आएगा। 7 × 14 तो हमारे पास एक दिन बचा, तो एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। अब ये चीज़ नोट बनाकर आप लिख लीजिएगा, ये आपको याद रखनी है। सामान्य वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है। और लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार हमसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामान्य वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं या लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, तो आप बिना सेकंड गवाए सीधा डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि सामान्य वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है और लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष की। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जो 100 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह वर्ष शताब्दी वर्ष होता है। आइए सबसे पहले हम शताब्दी वर्ष की डेफिनेशन लिख लेते हैं। शताब्दी वर्ष वह वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। उसे हम शताब्दी वर्ष कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 100, 200, 400, 900, 1000। शताब्दी वर्ष की एक और विशेषता होती है कि उसके जो शताब्दी वर्ष के जो अंतिम 2 डिजिट होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। देखिए ये सारे शताब्दी वर्ष हैं, एक तो ये 100 से पूर्णतः विभक्त है, दूसरा इनके जो अंतिम जो डिजिट हैं वो 0 हैं, अंतिम 2 डिजिट हैं वो 0 हैं। अब हम बात करते हैं शताब्दी लीप वर्ष की।
शताब्दी लीप वर्ष। मैंने बताया था कि यदि हमारे पास वर्ष दिए गए होते हैं और उनमें हम अगर जो लीप वर्ष निकालने की बात करते हैं तो उसे हम उसके अंतिम 2 डिजिट को हम 4 से विभक्त करके देख लेते हैं। अगर जो पूर्णतः विभक्त हो जाए 4 से तो वो लीप वर्ष होता है। पर यहाँ पे शताब्दी वर्ष में अगर जो हम लीप वर्ष देखेंगे तो उसको हम 4 शताब्दी वर्ष, दिए गए शताब्दी वर्ष को 400 से विभक्त करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। अगर पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह एक लीप वर्ष है, और पूर्णतः विभक्त ना हो तो वह एक लीप वर्ष नहीं है। जैसे अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। शताब्दी वर्ष यदि 400 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 1800, 1900, 2000, 2400। तो अब देखिए, अब हमें पता करना है कि इनमें से शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है। तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, हम एक एक को डिवाइड करके देख लेंगे। हम यदि 1800 को 400 से डिवाइड करते हैं तो 1800 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यह एक लीप वर्ष नहीं है। इसी तरह 1900 को डिवाइड करते हैं तो 1900 भी 400 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है, तो यह भी एक लीप वर्ष नहीं है। अब हम बात करते हैं 2000 की। 2000 को 400 से डिवाइड करते हैं तो यह 400 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, तो यह एक लीप वर्ष है। इसी तरह 2400 की बात करते हैं। 2400 को 400 से डिवाइड करते हैं तो यह भी पूर्णतः विभक्त हो रहा है, तो यह भी एक लीप वर्ष है। सीधी सी बात है, सामान्य वर्षों में जो वर्ष के अंतिम 2 डिजिट 4 से विभक्त हो तो वह एक लीप वर्ष होगा, और जहाँ शताब्दी वर्ष दिए गए हों उसको हम 400 विभक्त करेंगे। जब वो 400 से पूर्णतः विभक्त होगा तो वह एक लीप वर्ष होगा। अब हम बात करते हैं शताब्दी पर आधारित। कभी कभी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी, या 200 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी, 300 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी। तो हम उन क्वेश्चंस को लेते हैं। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में यूं ही आ जाते हैं। इन्हें हमें याद करने होंगे ताकि एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, देखने के साथ ही हम उनका आंसर फिलअप कर सकें। अब देखिए, क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे पास, 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी। तो देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होगी। मैंने बताया था यदि लीप वर्ष निकालनी है तो दिए गए वर्षों को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 100 वर्ष दिए हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25। परंतु हमें यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन 100 वर्षों में हमारे पास कोई शताब्दी वर्ष भी आया है। हाँ, 100 जो है वो एक शताब्दी वर्ष है। 100 एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष देखने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। यदि हम 100 को 400 से डिवाइड करते हैं तो 100 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 100 एक शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो इस एक वर्ष को हम इससे 25 जो लीप वर्ष आए थे उसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास 24 लीप वर्ष होंगे 100 वर्षों में। ओके। इसी तरह यदि हमसे यहाँ पे 200 वर्षों के बारे में पूछे कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो सीधा सेम इसी पैटर्न से हम निकाल लेंगे। 200 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड क्यों? क्योंकि लीप वर्ष निकालने के लिए हम दिए गए वर्षों को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। परंतु हमें अब ये देखना है कि इन 200 वर्षों में कितनी शताब्दी वर्ष आई हैं। तो सबसे पहले शताब्दी वर्ष हमारे पास आई 100 और दूसरी 200। अब देखें, इनको यदि हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ना तो 100 400 से डिवाइड हो रही है और ना ही 200 400 से डिवाइड होगी, तो ये दोनों ही शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो इन दोनों वर्षों को हम
जो हमारे पास लीप वर्ष आए थे उनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 लीप वर्ष, तो 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष होंगे। ओके, अब ऐसे ही यदि 300 वर्षों की बात करें तो 300 वर्षों में फिर सेम वही फॉर्मूला, 300 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास आ गया 75 लीप वर्ष आई हमारे पास 300 वर्षों में। अब हमें ये देखना होगा 300 वर्षों में शताब्दी वर्ष कितनी आई हमारे पास। सबसे पहले आई 100, देन 200, देन 300, और देखें ये तीनों ही 400 से विभक्त नहीं है, तो ये तीनों ही शताब्दी लीप वर्ष नहीं होंगी। शताब्दी वर्ष तो है लेकिन शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, तो इन तीनों वर्षों को हम 75 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 72 लीप वर्ष। ओके, अब ऐसी 400 वर्षों की बात करें तो देखिए फिर वही फॉर्मूला, 400 वर्षों को हम लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब ये हमें ये देखना होगा 400 वर्षों में कितनी शताब्दी वर्ष आई। सबसे पहली 100, फिर 200, फिर 300 और फिर 400। अब वो हमें पहले से ही पता है कि 100, 200 और 300 लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 400 से वक्त तो ये एक लीप वर्ष है। अब 400 वर्षों में हमारे पास 100 लीप वर्ष आई थी और उसमें से 4 शताब्दी वर्ष थी। उन शताब्दी वर्ष में से 3 शताब्दी लीप वर्ष नहीं है और 1 शताब्दी लीप वर्ष है। तो जो शताब्दी लीप वर्ष नहीं है उन्हें हम इन 100 वर्षों में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 97 लीप वर्ष। ओके, सो अब मैं आपको इन चारों को ही एक साथ लिखा देता हूं। जैसे 100 वर्षों में लीप वर्ष, तो हमारे पास आ जाएंगी 24। 200 वर्षों में लीप वर्ष, तो 48। 300 वर्षों में लीप वर्ष, तो 72। और 400 वर्षों में लीप वर्ष, तो 97। ये इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट याद करने के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन कभी कभी हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं एग्जाम में, तो हमें ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन याद कर लेनी ताकि हम एग्जाम में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को देखने के साथ उनका आंसर लगा दें। आज की मेरी क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास होगी मेरी कैलेंडर के ही फर्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। आज की मेरी क्लास पूरे बेसिक फैक्ट्स पर थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू सो मच।